नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रमादित्य और वेताल की कहानी वेताल पच्चीसी। पिछली कहानी वेताल ने राजा विक्रमादित्य को सुनाई और उनसे प्रश्न किया कि इस कहानी को सुनने के बाद बताइए कि राजा का कार्य बड़ा है या फिर सेवक का। राजा ने इस पर जवाब दिया कि कार्य तो सेवक का बड़ा है, क्योंकि राजा का धर्म होता है दूसरों के ऊपर उपकार करना। इसीलिए उसने जो किया वो उसके धर्म संगत किया। लेकिन जिसका धर्म नहीं है किसी के ऊपर उपकार करना, वो कैसे किसी के ऊपर उपकार कर सकता है। लेकिन सेवक ने फिर भी राजा को ज्ञान की बातें बताई जिनसे उनका उद्धार हुआ। इसीलिए सेवक का कर्म बड़ा है, क्योंकि उसने अपने धर्म से विपरीत काम किया, इसीलिए उसका कार्य बड़ा हुआ। राजा ने जैसे ही इतना कहा, वेताल राजा की शर्त याद दिलाई और वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रमादित्य वापस गए, वापस जाकर वेताल को ले आए। रास्ते में वेताल ने दोबारा राजा को एक कहानी सुनानी प्रारंभ की। कहानी इस प्रकार थी कि अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा, तो उसके लिए उसे एक कछुए की जरूरत पड़ी। उसने अपने 3 पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम मेरे लिए एक कछुआ लेकर आओ। तीनों चल दिए। तीनों जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। लेकिन तीनों में आपस में बहस हो गई कि मैं इस कछुए को लेकर नहीं जाऊंगा। तीनों के तीनों एक दूसरे से कहने लगे कि तुम इस कछुए को ले चलो, तुम इस कछुए को ले चलो। तीनों अपनी बात को तर्क संगत करने के लिए कह रहे थे कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझमें तुमसे ज़्यादा ज्ञान है, इसीलिए मेरी बात तुम्हें माननी चाहिए। सबसे बड़ा जो भाई था उसने कहा कि मैं भोजन चंग हूँ, मैं भोजन को देखते ही उसका अच्छे तरीके से पता लगा सकता हूँ कि भोजन कैसा है, इसलिए मैं इस कछुए को नहीं लेकर जाऊँगा। बीच वाले भाई ने बोला कि मैं नारी चंग हूँ, मैं नारी को देखते ही बता सकता हूँ कि वो नारी कैसी है, सो इस कछुए को मैं भी लेकर नहीं जाऊंगा। सबसे छोटा बोला कि मैं सैया चंग हूँ, मैं किसी भी सैया को या फिर किसी भी बिस्तर को देखकर बता सकता हूँ कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं, सो मैं इस कछुए को नहीं ले जाऊंगा। तीनों ने अपने आप को एक दूसरे से बड़ा बताया और कछुए को ले जाने से मना कर दिया। इसी बात पर तीनों में बहस होने लगी। तीनों को बहस करता देख राजा के सैनिक आए और उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। जब राजा के पास पहुंचे तो राजा ने कहा कि तुम मेरे पास कुछ दिन रुको, मैं न्याय कर तुम्हें बताऊंगा कि तुम में सबसे बड़ा कौन है। इसके बाद राजा ने उन तीनों के सामने बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार करवाया और तीनों को खाने पर बुलाया। जैसे ही वो खाने बैठे, सबसे बड़े ने खाने को ग्रास खाते ही कहा, मैं खाना नहीं खा सकता, क्योंकि इस खाने में से मुझे मुर्दे की गंध आ रही है। वह उठकर चला गया। राजा ने जब पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत से बना हुआ है। तो राजा ने कहा कि तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की अच्छी वाली पहचान है। फिर रात के समय राजा ने एक सुंदर वेश्या को मजले भाई के पास भेजा। जो ही वह वहां पहुंची कि मजले भाई ने उसे देखते ही कहा कि इसे दूर ले जाओ, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आ रही है। राजा ने यह सुनकर जब पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि वह वेश्या बचपन में बकरी के दूध पर पली थी, उसने बचपन में बकरी का दूध पिया था। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला कि तुम सच में नारी चंग हो, तुम्हें नारी की अच्छे से पहचान है। उसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। रात को जब जैसे ही तीसरा भाई उस पर लेटा तो वह एकदम से चीख कर उठ खड़ा हुआ। लोगों ने जब देखा तो उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खिंची हुई थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछोने को दिखवाया, गद्दों को देखा तो 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला, उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। जैसे ही राजा ने इतना देखा तो उसे बड़ा अचरज हुआ। उसे लगा कि तीनों के तीनों जो भाई हैं वो बड़े होशियार हैं, तीनों अपने अपने काम में निपुण हैं, अब किसको बड़ा बताएं और किसको छोटा। तो उसने उन तीनों को 1-1 लाख असरफियाँ दी
जैसे ही भाइयों को अशरफिया मिली वो सब कुछ भूल गए, कछुए को ले जाना भी भूल गए और वहीं पर उसी राज्य में आनंद से रहने लगे। वेताल का इतना कहना था। कहानी सुनाई उसने और पूछा राजा से कि हे राजा, अब तुम बताओ कि उन तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा आखिर है कौन? जो नारीचंग है वो, सैयाचंग है वो, या फिर भोजनचंग वो? तीनों में सबसे बड़ा कौन है? और अगर आपको भी इसका जवाब पता हो तो आप भी जरूर बताइए। और जवाब क्या है, राजा ने क्या जवाब दिया, वो जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे जल्दी।